गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोग 13वें श्लोक तक पढ़े थे। तो यहाँ पे भगवान ने कहा था 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टा सिनाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषये भुज्यते ते त्वखम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। उन्होंने कहा कि यज्ञ से अवशिष्ट अन्न का भक्षण करने वाले ब्राह्मण, मतलब यज्ञ से मतलब यहाँ पर भगवान विष्णु को ले लीजिए। तो भगवान को अर्पित किया हुआ अन्न का ग्रहण करने वाला ब्राह्मण, यदि आप भगवान के भक्त हैं और केवल भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब भगवान का ये प्रसाद है, उसको ग्रहण करते हैं, तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, भगवान के जो भक्त हैं सभी प्रकारों के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, मतलब प्रसाद को ही खाते हैं, भगवान को भोग लगाया हुआ ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं, पाप का ही भक्षण करते हैं। तो जो लोग पंच महायज्ञ करके, 5 महायज्ञ होता है नित्य, 5 महायज्ञ करना चाहिए। कौन कौन यज्ञ है उसमें? देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, तो जो ब्राह्मण 5 महायज्ञ करके बचे हुए अन्न भोजन करते हुए सब पापों से छूट जाते हैं। जो लोग देवता, अतिथि भी यज्ञ है, अतिथि को भोजन कराना यज्ञ है, देवता को तर्पण करना यज्ञ है, भोग लगाना यज्ञ है, फिर पितृ यज्ञ है, पितृ तर्पण करना है, गायत्री तर्पण करना है और अतिथि को खिलाना है। तो डेली जो हम लोग काम करते हैं, भोजन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अनेक सूक्ष्मादि सूक्ष्म जो जीवाणु कीटाणु है वो मर जाते हैं। उस पाप से मुक्ति के लिए हमें 5 महायज्ञ करना ही होता है। तो माता पिता का ऋण होता है, उसका भी तर्पण करना है, गायत्री जप करना है, वो भी यज्ञ है, और देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, ऐसे इस तरह का जो है। तो 5 महायज्ञों करने से नष्ट हो जाती है क्या? इस जो 5 महायज्ञ करते हैं और प्रसाद बुद्धि से भोजन करते हैं, उनका तो ऐसे ही सब चीज पाप धुल जाता है। तो 5 महायज्ञ न करने वाले जो पापी ब्राह्मण हैं या द्विज हैं, उदर पूर्ति के लिए ही शूद्र के समान पकाते हैं, देवकाओं तेल वैश्य देव के लिए नहीं पकाते, देवता पितृ ब्राह्मण को न देकर स्वयं ही खाते हैं। वो पाप रूप अन्न का भोजन करते हैं, अन्न का नहीं करते। वो पाप रूप अन्न का भोजन करते हैं, प्रसाद अन्न का नहीं करते। अब आगे कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। श्रोत्रिय ब्राह्मण, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, द्वारा शास्त्रानुसार विहित यज्ञ से वृष्टि होती है, बारिश होगी, समय से बारिश होगी, समय से वृष्टि से धान होगा, जौ होगा, आदि अन्नों की अच्छी उत्पत्ति होती है। तो उपभोक्त अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्त्री पुरुषों द्वारा उपभोग किए हुए अन्न से प्राणी होते हैं। एवं वृष्टि द्वारा जगत की उत्पत्ति में मुख्य कारणभूत यज्ञ वैदिक क्रिया से ही उत्पन्न होता है।
तो ये वैदिक जो भली भांति दी हुई आहुति आदित्य को प्राप्त होती है। जो हम लोग बहुत अच्छे से आहुति देते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, वो किसको प्राप्त होती है? तो आदित्य को प्राप्त। आदित्य कौन है? तो सूर्य है। आदित्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा। अग्नो प्रस्ताहुति सम्याज्ञादित्यमुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरन्न ततः प्रजा। और अन्न से स्त्री और पुरुष द्वारा उपभुक्त तथा रजवीर्य में परिणत अन्न से भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और जन्मते हैं। यहां से जन्म का सिलसिला शुरू होता है। उत्पन्न हुए वे अन्न से ही जीते भी हैं। इस प्रकार वृष्टि और अन्न द्वारा जो यज्ञ जगत के जीवन के हेतु हैं वह कर्म से उत्पन्न हुआ है। ऋत्विक यजमान आदि द्वारा की गई होम मंत्र तंत्र आदि वैदिक क्रिया कर्म कहलाती है और उससे जिसका सम्यक उद्भव है वह कर्म समुद्भव कहलाता है। अतः यज्ञ का अपूर्व लक्षण है। तो यज्ञ का कारणभूत जो कर्म है वो ब्रह्मोद्भव है और ऋग्यादि जो ऋग्वेद इत्यादि वेदों का नाम ब्रह्म है, कर्म उससे उत्पन्न होता है ऐसा जानिए। और वह ब्रह्म वेद अक्षर से उत्पन्न हुआ ऐसा जानिए, क्योंकि उस महान का यह ऋग्वेद यजुर्वेद श्वास है ऐसा श्रुति है। मतलब कह रहे हैं अस्य महतो भूतस्य निष्प्रामितोद्य ऋग्वेदो यजुर्वेद इति श्रवणात् सर्व जगत कारण भूतादक्षरात्मा परमात्मनः सकाशं निश्वास रूपेण स्वयमेव विभुर्व एव नित्यमेव पुरुषेव ब्रह्मवेदम बीजानित्यर्थः। तो ऐसी श्रुति है, इसलिए सब जगत के कारणभूत अक्षर परमात्मा के निःश्वास रूप से स्वयं ही आविर्भूत हुआ है, इसलिए ब्रह्म को वेद की नित्य और अपरुषेय जानो ऐसा अर्थ है। जो वेद है वो नित्य है और अपरुषेय है, कोई पुरुष नहीं लिखा है ऐसा अर्थ है, इत्यर्थ। तो ये सानुवाद शंकरानंदी व्याख्या का है। शंकरानंदी हमारे जो आचार्य हुए हैं उन्होंने व्याख्या की है। तो उन्होंने कहा कि वेद को नित्य और अपरुषो जानो ऐसा अर्थ है। ब्रह्म वेदम विजात्यर्थ नित्यमेव परुषेयम। तो जिस कारण से जगत की उत्पत्ति और स्थिति का मूल कारण एक यज्ञ ही है। यज्ञ मतलब परमात्मा। इसलिए स्वयं सर्व जगत सब अर्थों के प्रकाश रूप से संपूर्ण लोक में तत्त धर्म की नियत से स्थापक रूप से सर्वत्र स्थित भी ब्रह्म वेद यज्ञ में स्थित है और ब्राह्मण आदि से अनुष्ठान करके योग्य उपासन से लेकर अश्वमेध तक कर्म से केवल इनका विधान ऐसा प्रतिनियम से स्थित वर्ण और आश्रम वालों को कर्मों का वेद ही विधान करता है। ऐसा 15वें श्लोक में कह रहा है भगवान। 15वां श्लोक ले लेते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यह तुम हे अर्जुन, यह तुम निश्चय जानो कि यज्ञ में हेतुभूत कर्म की उत्पत्ति वेद से हुई है। कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो यज्ञ में कर्म की हेतुभूत है वो उत्पन्न वेद से हुई है और वेद परम ब्रह्म परमात्मा से हुआ है, पैदा वहीं से हुआ है। इसलिए सभी वस्तुओं में प्रकाश स्वरूप से अवस्थित वेद अश्वमेघांत संपूर्ण कर्मों में स्थित है, अर्थात उन कर्मों का वेद ही कर्तव्य रूप से विधान करता है। आगे कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती यतिह यः अज्ञायोरिंद्रियारामो मोघम प्रार्थना स जीवति। कह रहे हैं कि इस प्रकार ईश्वर द्वारा प्रवर्तित चक्र का विषय भोग गलमपट अतएव पापमय जीवन वाला जो पुरुष अनुवर्तन नहीं करता उसका जीना ही निष्फल है। तो यहाँ पे हो गया 16वां श्लोक। ऐसा जो नहीं करता है
हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा जो स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो आगे देखते हैं, आगे भगवान क्या कह रहे हैं। यस्त्वात्मतीरेव स्यादात्मत्री तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्ये न विद्यते। यत्मात्मातीरेव स्यादात्मत्री तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो पुरुष केवल आत्मा में घृणा करता है, स्वयं में घृणा कर रहा है, अपने स्वरूप में घृणा कर रहा है, आत्मा में तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य हो ही नहीं सकता उसके लिए। यस्मावतिरेव स्यादात्मत्री मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं है। जो व्यक्ति पूर्णतया भगवान में ही लगा हुआ है, भगवान से अलग नहीं है और अपने उसमें पूर्णतया संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, वो आत्मा में ही तृप्त है। और जो अपने ही पूर्णतया संतुष्ट, उसके लिए कुछ करनी नहीं होता, कोई करनी नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो देखिए, तू शब्द अनात्मरति की, तो जो तू शब्द है अनात्मरति की व्यावृत्ति के लिए, जो मानव बाहर और भीतर सर्वत्र ब्रह्म को ही भावता है, ग्रहण करता है, वह यानी प्रत्यक्ष दर्शन करता है, प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसी का जो सर्वदा भजन करता है वो मानव कहलाता है। मानव कौन है? मानव वह है जो निरंतर आत्मरति की व्यावृत्ति के लिए में लगा हुआ है, जो मानव बाहर और भीतर सर्वत्र ब्रह्म को ही मापता है। वो बाहर भी ब्रह्म को मापता है, अंदर भी ब्रह्म को मापता है, ग्रहण करता है, वह यानी प्रत्यक्ष दर्शन कहलाता है। उसी का जो सर्वदा भजन करता है वो मानव कहलाता है, मानव वही है। और यानी ब्रह्म ज्ञानी यति केवल आत्मरति होता है, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, श्रुति में कही हुई रीति से अपने आत्म रूप से साक्षात किए हुए नित्य आनंद के रस अद्वितीय परम ब्रह्म में ही रति यानी अंतःकरण का रमन अर्थात क्रीड़ा, सर्वदा विहार जिसका हो वह आत्मरति है। क्योंकि आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन, आत्मानंद ऐसी श्रुति है। श्रुति क्या है? इति स्मरणात् आत्मन्येव चुचोरुपभजन्त सर्वत्र विरते स्मृते चिदानंदे करसे ब्रह्मणेव संतुष्ट यथा कामो इन्द्रियार्थे संतुष्टे भवति तथा आत्मनेव संतुष्टस्य स्यात् तस्य महात्मन आत्मारामस्य कृतकृत्यस्य ते कार्यकर्तव्यं कर्म न विद्यते नास्ति प्रत्याप्त कामत्वेन प्राप्ता व्याभावात्। मतलब आत्मा में ही, इसलिए दूसरे वक्तव्य से संपूर्ण वाप्तव्य वस्तुओं में जिसकी अलम बुद्धि है वह आत्म तृप्ति होता है। तो आत्मा में ही जैसे नेत्र रूप में संतुष्ट होता है, वैसे ही बाहर और भीतर सर्वत्र वृत्ति के विषयभूत चिदानंद एक रस ब्रह्म में ही संतुष्ट रहता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो जैसे कामी इष्ट अर्थ में संतुष्ट, वैसे ही जो आत्मा में ही संतुष्ट है उस महात्मा आत्माराम कृत्य यति के लिए कार्य कर्म नहीं है। जिसमें आत्मा में ही रता हुआ है उसके लिए कोई कार्य नहीं है। क्योंकि पूर्ण काम होने के साथ के लिए कोई वस्तु प्राप्तव्य हो, उसके लिए तो कोई वस्तु प्राप्तव्य नहीं है, वो तो स्वयं में ही रमा हुआ है। तो यदि शंका हो कि अधिकार के समान है, विद्वान को भी वैदिक कर्म कर्तव्य है ही, क्योंकि कर्म की विधि सबके लिए समान है। बात ये भी सही है, कर्म का जो विधि है वो तो सबके लिए समान है।
तो विद्वान कर्मशास्त्र उसके अर्थ और नियम का ज्ञाता है, विद्वान यज्ञन करता है, इत्यर्थ विधेय विधायक वचन है, अतः विधि से बल के विद्वान को भी कर्म अवश्य करना चाहिए। तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि इस विषय में आपसे पूछते हैं कि क्या पर और अवर के एकत्व विज्ञान रूप अग्नि से द्वैत भ्रम का निर्मूलन कर देने वाले सब ब्रह्म ही ऐसा देखने वाले जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी के कर्म अपने लिए है या दूसरे लिए है? अपने लिए तो कोई कर्म ही नहीं रहा। प्रथम पक्ष में अपने लिए है, इस पक्ष में यहाँ के फल के लिए या परलौकिक फल के लिए। तो कोई नहीं, ना यहाँ फल चाहिए उसको, ना परलौकिक फल चाहिए। तो कुल मिला के वह दूसरे के लिए ही कर्म करेगा, अपने लिए तो नहीं करेगा। दूसरा कोई है नहीं तो फिर किसके लिए करेगा? न दूसरा है न वो है। बहुत विस्तृत इस पे अनुवाद शंकराचार्य भगवान ने किया है। अब 18वां श्लोक लेते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। सर्वत्र आत्मभाव को देखने वाले यति का काम करने से या न करने से कोई भी प्रयोजन नहीं है, और किसी प्रयोजन के लिए वह न तो शिव आदि देवताओं में से और न ब्राह्मण आदि में से किसी का आश्रय लेता है, आश्रय भी नहीं लेता है। तो रूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों करने की आवश्यकता है रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण नहीं होता, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। वो तो अपने ही रूप में संतुष्ट है। तो ब्रह्मा नैव, मैं ही सब हूं, इस प्रकार सबको अद्वितीय आत्मा देखने वाले इस आत्माराम, मतलब जो आत्मा नाम नंद यति है, सिद्ध के लिए अनुष्ठित कर्म से प्राप्त होने योग्य अर्थ कुछ भी नहीं है, चूंकि वह आत्मा में ही तृप्त है। और सबको मिथ्या देखने वाला है, इसलिए योग क्रिया से प्राप्त होने योग्य आकाश गमन अणिमा आदि सिद्धि की उसे उपेक्षा नहीं है, उसको ये सब चाहिए नहीं। सर्वात्म भाव को प्राप्त होने के कारण तप रूप क्रिया से प्राप्ति होने योग्य ब्रह्मा इंद्र आदि पद की उपेक्षा भी नहीं है, और जीवन मुक्त होने से वैदिक क्रिया से प्राप्त होने वाले चित्त शुद्धि द्वारा प्राप्त मोक्ष की उपेक्षा भी नहीं है, उसको वो मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसको क्या चाहिए? इसलिए उत्तम ब्रह्मज्ञानी के कर्म से साधनीय कोई भी अर्थ नहीं है, यह भाव है, उसके लिए कोई भी कर्म नहीं है। मैं अच्छा बात बता दिए भगवान। फिर आगे बोलते हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरण कर्म प्रमाप्नोति पुरुषः। इसलिए फल विशेष की अभिलाषा न रखकर तुम निरंतर कर्म करता हुआ कर्म करो, क्योंकि फल विशेष की अभिलाषा का त्याग कर कर्मानुष्ठान करने से पुरुष को मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाता है, उससे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। तस्मात्, जिस कारण से मुमुक्षु स्वयं अशक्त फल की अभिलाषा से रहित होकर वैदिक कर्म आचरण ठीक ठीक अनुष्ठान करता हुआ ही पर को परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसे वह आत्मवृत्ति इस जन्म से और पिछले जन्मों में वैदिक कर्म करके ही चित्त की शुद्धि प्राप्त होकर आत्मज्ञान से मुक्त को प्राप्त हुआ है, वैसे ही कर्म भूमि में स्थित दूसरा कोई भी कर्म करके ही ज्ञान को प्राप्त होकर मुक्त होता है। अन्य प्रकार से नहीं, इसलिए तुम भी मुमुक्षु अशक्त निष्काम होकर सदा कर्तव्य रूप से विधि विहित नित्य और नैमित्तिक कर्मों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धि से ठीक ठीक करो। कर्म से ही चित्त शुद्धि प्राप्त करके ज्ञान को और मोक्ष को भी प्राप्त होगे, यह अर्थ है इत्यर्थ। तो धर्म से पाप को नष्ट करता है, पाप कर्म के क्षीण होने से पुरुषों को ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही तो कैवल्य प्राप्त होता है। तो इत्यादि श्रुति विषयों से धर्म के अनुष्ठान से ही पापों का क्षय, पापों के क्षय से ज्ञान, और ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए आत्म तत्व के न जानने वाले मुमुक्षु को अवश्य ही कर्म करना चाहिए।
ऐसा उपदेश करके इस विषय में वृद्धाचार को प्रमाण रूप से भगवान बतलाते हैं। कर्मणेव, आगे कहते हैं कर्मणेव ही संसिद्धि मासिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपस्य न कर्तुमर्हसि। यतः जनक अजात शत्रु आदि कर्म से ही ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुए हैं। जनक हैं, अजात शत्रु है, अतः उनके आचार को देखकर या लोक संग्रह रूप प्रयोजन के लिए लोग उन्मार्गामी न हो, इसलिए तुम्हें कर्म अवश्य करना चाहिए। जनकादि, जनक वैदेह जिनमें आदि हैं वे जनकादि कहे जाते हैं, अर्थात अश्वपति भागीरथ आदि क्षत्रिय कर्म से ही स्रोत उत्मार्त रूप कर्म के अनुष्ठान से ही चित्त शुद्धि को प्राप्त करके ज्ञान से संसिद्धि हो से प्राप्त है, यानी मुक्ति को प्राप्त करके कृतार्थ हो। इसलिए तुम भी कर्म ही करके उससे उत्पन्न हुई चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होकर मुझ में बैठो। यह इत्यर्थ है। जिस प्रकार जनक आदि जो है कर्म करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर लिए, वैसे तुम भी अब कर्म को मत छोड़ो, कर्म से अपने चित्त को शुद्ध करके मेरे में लग जाओ, ज्ञान प्राप्त कर लो, स्वयं को जान जाओ। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।